अब्बू जान, अम्मी जान। ये सोने का कौन सा टाइम है? चुमाही दर हवा, चुमाही दर हवा, दर अक्स आबी, दर अक्स आबी, दर आब परवाज़ मी कर्द, दर आब परवाज़ मी कर्द। आसमान आसमान अमा बर आप सलाम अब्बू जान। अलैकुम सलाम बेटा। आसमान आसमान अम्मा, आसमान अम्मा बर बर आब उफ्तादे आब उफ्तादे बूथ, उफ्तादे बूथ, परंदे आबी बूथ। जरा इधर आओ, देखो ठीक है? परिंदे आबिबू। अब्बू जान, अंजुमन शेर तो खूब गर्म है। बहुत अच्छी तरह। कल रात को मेरे साथ चलो। तुम वापस आ गए?
जाने का हौसला नहीं है। साफ जाहिर है कि कल रात भी नहीं सोए। अकेले हैं? तुम्हारी अम्मी तुम्हारे मामू के घर है। शायद मैं भी शरफयाब हो जाऊं। अगर नहीं गए तो? तुम चाहते हो ना जाऊं? क्या मुमकिन है? नहीं, तुम्हारी अम्मी ने इख्तलाफ हल करने के लिए पंचायत बुलाई है। वो भी आदत के मुताबिक पंचायत के सदर हैं। तुम्हारे मामूओं में इख्तलाफ पड़ गया है। उनके दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई है, जैसे अमेरिका और रूस के बीच। अच्छा। वैसे अब तो अमन है। तुम अपनी बात बताओ। कौन सी बात? हमारे साथ भी खेल हमी साहब। तुम ये कहना चाहते हो कि अपने बाप से एक बहुत ही खुसूसी और अहम बात नहीं करना चाहते? करना चाहते हो ना? तो बेटा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वो बात जिसकी खातिर तुम सफर पर नहीं गए। मैं तिलोचान से जनाब अली के अहकामात को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं संजीदा हूं अब्बू जान। हाँ बिल्कुल। मैं शादी करना चाहता हूं। वाकई? ये कि मैंने अपनी खुशी जाहिर नहीं की, इस बात का सबब यह है कि मैं असल बात सुनने का मुंतज़िर हूं। तुम्हारी माँ ने कई सालों से तुम्हारे लिए मुख्तलिफ लड़कियां नजर में रखी हैं। बैंक मैनेजर की बेटी से लेकर बाजार के ताजिरों तक सबकी बेटियों को तुमने सबको ना कहा। लेकिन अब गांव का सफर अधूरा छोड़कर आए हो और कह रहे हो कि मुझे शादी करनी है। तो मुझे जरा परेशान होने का हक दो, इस बात को समझने का कि हमारी होने वाली बहू कौन है। वो कौन है जिसके बारे में अपनी मां को बताने की मेरे बेटे की जुर्रत नहीं हो रही है। मैं इन सब बातों से एक और खतरनाक नतीजे पर पहुंचा हूं, और वो ये कि कीमिया साहिबा को राजी करने की अजीम जिम्मेदारी तुम इस हकीर बंदे पर डालना चाहते हो। दुरुस्त है ना? इसीलिए तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसीलिए तो इस बंदे को पूरी तरह से जानने का हक है कि मेरी होने वाली बहू कौन है और उसका हस्ब व नसब शहर के किस बड़े खानदान तक पहुंचता है, या शायद के गांव की लड़की है, या किसी जमीन खार खानजादे की बेटी है। मैं बच्चा नहीं हूं अब्बू जान। आप अपने दिल की बात को शायराना तंज में मुझसे बयान कर रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं कि मुझे ना तो खानजादे अच्छे लगते हैं और ना ही शहर की फैशनेबल लड़कियां। ठीक है, मतलब यह मसला तो और भी पेचीदा हो गया है। खुदा इसका अंजाम बखैर करे। इस दुनिया में सिर्फ आप ही मेरी बात समझ सकते हैं अब्बू जान। मुझे मक्खन ना लगाओ मेरे उस्ताद हमीद साहब। मेरे पास जो कुछ भी है आपके दम कदम से है अब्बू जान। दुनिया के मालो जायदाद का नहीं कह रहा, फहमो शऊर और किताब की बात कर रहा हूं। जब से आंख खोली है, आपके हाथ में किताब देखी है, आपने हजारों दफा पढ़े हुए नावलों को मेरे साथ डिस्कस किया है, चेखव के किस्सों में फ्यूडलिज्म और अफसरशाही के बारे में मुझसे बात की है।
यूरोपीय नावलों की बुर्जुवासी के बारे में बताया है। अब जबकि खुद आप में सबसे ज्यादा इंकलाब के जरासीम हैं, तो आप मेरी बात इस दुनिया में सबसे बेहतर जानते हैं। ये बातें सिर्फ बातें नहीं, मेरे नजरियात और अकायद हैं। जानता हूं, इसीलिए मेरा दिल मुतमईन है। जब देखता हूं कि मेरा बेटा शऊर की इस सतह पर पहुंचा हुआ है, तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि मैंने अपनी उम्र जाया नहीं की। उसका नाम दुनिया है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी समझदार औरत नहीं देखी है। औरत? हाँ, औरत। उसका एक बच्चा भी है। उसकी जिंदगी बहुत दर्दनाक है। क्या हुआ? क्या हुआ? अचानक ये नाक से खून क्यों बहने लगा? चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। डरिए नहीं अबू जान, अभी रुक जाइए, कोई खास बात नहीं है। उठो, चलते हैं। अपनी बाकी की कहानी रास्ते में सुना लेना। ब्लड प्रेशर चेक करने में क्या हर्ज है? कोई मसला नहीं अबू जान, नाक से खून का आना मामूली बात है। बिल्कुल मामूली बात नहीं है। उठो, चलो। इतनी मुसीबतों के बाद एक बच्चे के साथ बेघर होके पहाड़ों में उसने पनाह ली है। मैंने उसके हक में कोताही की है। बजाय इसके कि दुनिया के बारे में सोचता, अपनी माँ के बारे में सोचता रहा। पीर कोही के बकौल मेरा होना या ना होना उस बेचारी लड़की की तबाही और दरबदरी का सबब ना बन जाए। अब मैं ये किस्सा तमाम करना चाहता हूँ अबू जान। इश्क और जमा मर्दी सिर्फ किस्सों में तो नहीं होती। उस सियाह बख्त लड़की का क्या कसूर कि फ्यूडल निज़ाम की कुर्बानी का बकरा बन रही है। अबू जान, मैंने जिंदगी में दुनिया जैसी बाशऊर लड़की नहीं देखी। बेशक ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो। जानते हो बेटा, मुआशरे ने और निज़ाम ने एक लड़की के साथ जुल्म किया है, मैं मानता हूं। लेकिन तुम्हारी माँ का क्या कसूर है जो सिर्फ ये चाहती है कि उसका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करे जो तालीम याफ्ता हो, शहरी हो। जानते हो, वो तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहती है। दुनिया अच्छी औरत होगी, दुनिया की बेहतरीन औरत, लेकिन हमारे मुआशरे के भी कुछ आदाब हैं। इस शहर में किसी जवान आदमी ने आज तक तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं की है जो तुम करना चाहते हो। ये हमारे आदाब और रसूम के खिलाफ है। तलाक की बात ना भी होती तब भी तुम्हारी माँ एक अनपढ़ देहाती लड़की से तुम्हारी शादी की मुखालफत करती। लेकिन मैं तुम्हारी राय का एहतराम करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ पर जुल्म नहीं कर सकता। ये काम तुम्हारी माँ के साथ जुल्म है। कहाँ चले? मैंने उससे वादा किया है कि इस हफ्ते के आखिर तक उसे जवाब दे दूंगा। कैसा जवाब? अपना जवाब नहीं, बल्कि अपनी माँ की रिजायत। यानी ये कि मैंने अपनी माँ को राजी कर लिया है। माँ के साथ आंख मिलाना नहीं चाहता। एक हफ्ते के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूँ। रास्ते में एक होटल है, कमरा ले लूँगा, वहीं रहूँगा। हफ्ते के आखिर में जवाब लेने वापस आ जाऊँगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है अब्बू जान कि अम्मी से बात करें और उनको राज़ी करें। अगर राजी ना हुई तो? आप कोशिश तो करें। तुम्हारे ख्याल में हम उन्हें 1-2 महीने में राजी कर सकते हैं? नहीं बेटा, 1-2 साल तक उनके जहन पर काम करना होगा, तब शायद उन्हें खामोश कर सके। वही खामोशी जिसे राजी होना कहते हैं।
आज रात ही उनसे बात करें। मैं दुनिया को दोबारा खोना नहीं चाहता हूं। उनको राजी कर लें। मैं हफ्ते के आखिर तक वापस आ जाऊंगा। अगर इन आसमान आशिक नबूदी सीने ओ रा सफाई। खुदा ही तुम पर रहम करे बेटा। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द इश्क का दर्द है बेटा। मैं अपनी कोशिश करूंगा, दुआ करूंगा, लेकिन पुरुम्मीद नहीं हूं। हफ्ते के आखिर तक वापस आ जाऊंगा मैं। ये लड़की एक हफ्ते के लिए गुम गई थी, लेकिन 1 महीने से गायब है। अपने मामू के घर गई है, किसी अजनबी के घर तो नहीं गई? आपको भी तो बुरा नहीं लगता अपने भांजे को मेरी बेटी के जाल में फंसाना? इत्तफाक से वो लोग भी यही सोचते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो किस्मत में हो। शाबाश, मैं भी यही कहता हूँ। खुदावंद करीम तोड़ता नहीं है, लेकिन 2 तख्तों को एक साथ जोड़ सकता है। आओ बेगम, असली किस्सा अब सुनाता हूं। कौन सा किस्सा? एक अहम खबर का, वो भी किस्मत की तरफ से। किस्मत कौन है? मेरा मतलब है तकदीर। बेगम, किस्मत ने तुम्हारे बेटे का दरवाजा खटखटाया है। तो आखिर उसने अपना काम कर दिया? किसने? उस लड़की के भाई ने। मेरे बेटे को घर में इतनी दावतें देकर आखिर उसे बेवकूफ बना ही दिया। किसके घर में? उस एक्सचेंज वाले आदमी का कह रही हूँ। नहीं, बेफिक्र हो जाओ, लड़की एक्सचेंज मैनेजर की बेटी नहीं है। अच्छा, बता भी दें तो फिर कौन है वो? लड़की इस इलाके की है ही नहीं। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने बेशर्म हो जाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या लोगों के सामने अपना सर ऊपर रख पाओगे? तुम्हारा कुंवारा बेटा एक बच्चे वाली औरत से शादी करने जा रहा है, दूसरे के बच्चे को अब मेरे घर में लाना चाहता है। ओह, अगर ये बात किसी ने सुन ली तो क्या होगा? ओहो, मैंने कब ऐसा तुमसे कहा है कीमिया? खुद को क्यों मार रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह मुखालिफ हूं। मैंने सोचा कि लड़के की बात तुम तक पहुंचाऊं ताकि बैठकर कोई राह हल निकालें। तुम अगर मुखालिफ होते तो उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देते ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। कसम है कि मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी, नहीं बख्शूंगी मैं अपना दूध। बद्दुआएं नहीं दो बेगम, तुम्हारा बेटा है, सिर्फ बात की है उसने। वो खुद भी जानता है कि ये नामुमकिन है। उसने अपने दिल की बात कही है। तुम कितने सीधे हो वो कब से इस बारे में सोच रहा है। इतनी अच्छी लड़कियां, इतने अच्छे खानदानों की लड़कियां, जब भी उससे बात की उसने मना कर दिया। मैं तो थक गई हूं। अगर लोगों को इस बात का पता चल गया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जरा सोचो, अपने इकलौते बेटे को एक बच्चे वाली औरत के हवाले कर दूं, वो भी पहाड़ी नौकरानी के। खाक हो तुम पर कीमिया, खाक हो। ओहो, नहीं मारो, नहीं मारो खुद को बेगम। लड़के, ये तूने क्या कर दिया? दरवाजे के पीछे कोई है खाला जान? इस वक्त कौन हो सकता है? डरो नहीं बेटी, आवाज बरामदे के अंदर से आ रही है।
मारिएगा मत। सुकून से रहो। कौन है? महल का खाला मैं हूँ, हमीद सफ़ेद रूदी, उस्ताद। अब्बू ने पानी दिया। उस्ताद साहब, आपने कहा कि मुझसे बात करनी है। अपने वालिद से बात की मैंने, वो हमारी शादी पर राजी हैं। माँ है? तय पाया है कि अब्बू उनसे बात करें, जरूर राजी हो जाएंगी। मलका साहिबा, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस कीमत पर भी हो अम्मी को राजी कर लूंगा। हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की नजर भी बदल दे। देखो उस्ताद साहब, मैंने कई बार कहा कि इस लड़की ने अपनी उम्र में 100 साल के इंसान जितनी मुसीबतें देखी हैं। जिस वक्त तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, उस वक्त तुम छोड़ के चले गए। अब तो उसके 100 दुख हैं और जिंदगी तारीख हो चुकी है। दोबारा आए हो, इस दफा उसका दिल मत तोड़ना। जाके अपने वालिदैन को राजी करो, फिर उसके पास आओ। खुदा की कसम जुल्म है। देखो बेटा, अगर तुम उससे चाहते हो तो अपने वालिदैन को राजी करके आओ। ठीक है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद तो हो, उसकी जबान से तो कुछ सुनूं। मैं चाहता हूं कि आप आज रात उससे बात करें महलका साहिबा। आप सिर्फ उससे हाँ ले लें ताकि मैं जाऊं वालिदैन को राजी करने। ये भी कोई बात है? पहले लड़की से हाँ कहलवाओगे, उसके बाद अपने माँ बाप को राजी करने जाओगे। मैं वादा करता हूं कि अम्मी को राजी कर लूंगा। महलका खाला, यकीन करें, बहुत सख्त काम है। अम्मी ने मेरे लिए 100 लड़कियां नजर में रखी हैं। अब उन्हें इस बात पर राजी होना पड़ेगा कि मैं एक औरत से महलका खाला, मुझे इत्मीनान हासिल करना होगा। आप दुनिया से बात करें, मैं आज सुबह सवेरे चला जाऊंगा। उसकी रिजायत हासिल करें। देखो बेटी, हमीद तालीम याफ्ता और समझदार नौजवान है। वो वाकई में तुमसे प्यार करता है। मैंने दुनिया देखी है, मुझे उसकी शराफत और सदाकत में जर्रा बराबर शक नहीं है।
बैठ जाइए महलका खाला। बस अब तुम नखरे दिखाने लगी हो। मुझे दूसरों ने बर्बाद किया, मैं क्यों किसी और खानदान को बर्बाद करूं? ये क्या कह रही हो? तुमसे प्यार करता है। उनकी माँ का क्या गुनाह है? उनकी आरज़ू है कि उनका बेटा अपनी सतह और शान के मुताबिक किसी लड़की से शादी करे। मैंने बहुत दुनिया देखी है खाला जान। मैं नहीं चाहती कि उनकी माँ की बद्दुआ मुझे लगे। नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती उनको राज़ी करें। अगर मेरे दिल में उनकी थोड़ी सी भी मोहब्बत हो तो भी मुझे उनकी खातिर भी उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे जाना होगा खाला जान। अब वक्त आ गया है कि मैं चली जाऊं। खुदा इस नौजवान को मेरे रास्ते में लाया ताकि मैं होश में आऊं। मैं कब तक छुपी रह सकती हूँ? आपको भी मैंने बहुत जहमत दी, बस बहुत हो गया। बहुत शुक्रिया। ये है मेरी मोहब्बत का जवाब। मैं कभी भी आपके एहसानात नहीं चुका सकती। आपने मुझे माँ का प्यार दिया है। खुदा से दुआ करती हूँ कि किसी दिन आपकी जहमतों की तलाफी करूँ। तंग नहीं करो बेटी। नहीं खाला जान, अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारूं। मैंने ज़िंदगी से लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। फ़रार करने और यहाँ रहने से कहीं नहीं पहुँचूंगी। कहाँ जाना चाहती हो? जगह है मेरे पास, फ़िक्र ना करें। लेकिन फ़िलहाल आपसे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि डरती हूँ उस्ताद से आप कह देंगी। जब वक्त आएगा तो आपको इत्तला कर दूंगी कि कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। खुसरो चचा से कह दूंगी कि आपको बता दें, लेकिन आप वादा करें कि आप उस्ताद से कुछ नहीं कहेंगी। नहीं कहूंगी, लेकिन जब तक नहीं जानूंगी तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं सुबह सवेरे चली जाऊंगी, आप उस्ताद को जगाएंगी नहीं। मेरी तरफ से उनसे कहें कि जाके अपनी ज़िंदगी बसाएं। ये ज़माना ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चे वाली औरत से शादी कर सकें। उनसे कह दें कि मैं दिल की गहराइयों से चाहती हूँ कि खुदा आपको एक अच्छी बीवी नसीब करे। कुछ न कहें खाला जान, मुझे अपनी तकदीर की तलाश में जाने दें। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे रास्ते के लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। एक रोटी और पनीर काफ़ी है। बेटी, तुम्हें बच्चे को दूध पिलाना है। कहती हूँ जरा रुको ताकि खुसरो आके तुम्हें गांव ले जाए। मैं गाँव नहीं जा रही हूँ। उनके साथ इतनी बेवफाई ना करें। किनके साथ? खुसरो चचा के साथ। वो बड़े अच्छे इंसान हैं। दुनिया, दुनिया, खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दुनिया चली गई। उसकी आरजू थी कि तुम अपनी जिंदगी बसाओ और खुदा तुम्हें एक अच्छी बीवी नसीब फरमाए। उसने कहा हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करेगी। एक दिन जरूर उसे ढूंढ निकालूंगा। किस तरफ से गई वो? दुनिया को अपने हाल पर छोड़ दो। सिर्फ ये बताएं कि किस तरफ से गई।
मेरी बात गौर से सुनो लड़के। दुनिया अब एक तजर्बेकार औरत है। वो अपनी और तुम्हारी हालत समझ सकती है। मेरे ख्याल में तुम सिर्फ एक सूरत में उसको राजी कर सकते हो, और वो ये कि अपने माँ बाप के साथ बाकायदा तौर पर उसका रिश्ता मांगने जाओ। जानना होगा कि कहाँ है वो, जानना होगा कि उसकी राय क्या है। राय मालूम करना चाहते हो ताकि एक दिन तुम्हारे बकौल उसका रिश्ता मांगने जाओ? वो दिन कब होगा? तुम खुद जानते हो कि ये मुमकिन है। दुनिया इस बात को तुमसे बेहतर जानती है। बेहतर है तुम भी अपनी जिंदगी बसाओ। अकेले पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते। आप बताएं ना किस तरफ से गई। यकीन मानो मैं नहीं जानती कहाँ चली गई। सुबह उठ के देखा तो चली गई थी। मैं एक दिन वापस आऊंगा। जाओ अपनी जिंदगी बसाओ नौजवान। सलाम। सलाम। ठीक हो? खुश आमदीद। कहाँ जा रही हो? सर को रास्ता बहुत लंबा है। अगर आज रात मुझे यहाँ रहने दे तो कल खुसरो चचा के साथ सरको जा सकती हूँ। वो इस वक्त नीचे हैं। रात को सराय में रहेंगे और कल वहाँ से चलेंगे। दोपहर के वक्त चश्मे के नज़दीक पड़ाव डालेंगे। तब तक मैं पहुँच जाऊंगी। खुसरू चचा को जानती हूँ, अच्छे इंसान हैं। आओ आओ अंदर आओ, तुम्हारा अपना घर है। जी शुक्रिया। आओ आओ अंदर आओ। हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। हाल ही में शादी की है। मेरा शौहर चरवाहा है। सोचा उसके साथ पहाड़ पर जाऊं ताकि वो तन्हा ना रहें। अच्छा किया। मर्द बाईं तरफ, औरतें दाईं तरफ। बैतुल खला गोदाम के पीछे है। महलका, कहाँ हो? सलाम खुसरू। अलैकुम सलाम। क्या हुआ है? चली गई। कौन? दुनिया।
तुम किस लिए बाहर आई? अपने बच्चे के पास रहो। वो सो रहा है, मैंने सोचा कुछ हाथी बटा दूं। मेहमान खुदा का दोस्त होता है। क्या हम इस लायक भी नहीं कि बगैर मजदूरी और मिन्नत के तुम्हें एक लुकमा रोटी और दूध दे सकें? मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं था जनाब। जाओ अंदर अपने बच्चे का ख्याल रखो। ठीक है। बहुत जहमत दी आपको। ऐसी बात ना करें, अपना ख्याल रखें। खुदा आपको खुश रखे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।